हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन येट अनदर एपिसोड ऑफ इन कॉन्वर्सेशन विद ऋतु। और आज हमारे साथ हैं वो सेलिब्रिटी डॉक्टर जो कि देश विदेश में अपने ट्रीटमेंट के लिए बड़े फेमस हैं। आज हमारे साथ हैं फेमस होम्योपैथ डॉक्टर ओजस्वी गेल्डा। डॉक्टर गेल्डा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू डूइंग गुड। Yeah, I'm doing good. Thank you, Ritu. इतना जी, इतना मेरी तारीफ करने के लिए। अभी डॉक्टर गेल्डा मैंने तारीफ की ही कहाँ है। वैसे डॉक्टर गेल्डा को मैं आई नो हिम फ्रॉम क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम नाउ, और मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि डॉक्टर गेल्डा आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है आपके फादर। आई होप हम कभी आपके फादर को भी इंटरव्यू कर पाए। उन्हीं की ट्रेड्स को आगे ले जाते हुए उनके सुपुत्र डॉक्टर ओजस्वी गेल्डा एक बहुत फेमस होम्योपैथ है। फेमस इसलिए बिकॉज हम एलोपैथी में इतने ज्यादा इंडल्ज हो चुके हैं, बजाय इसके कि एलोपैथी में बड़े साइड इफेक्ट्स फेस करते हैं लोग, बट स्टिल कुछ ना कुछ रीजंस रहे हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस भी करेंगे। इन एलोपैथी के बीच में वो शख्स जो अपने होम्योपैथी ट्रीटमेंट से न जाने कितने लोगों को फायदा पहुंचा चुके हैं, और उन्हीं के ट्रेड्स को आगे ले जाते हुए डॉक्टर गेल्डा आप BHMS क्वालिफाइड हैं, और इन्होंने geldahomeopath.com वेबसाइट से ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी शुरू की है, जिससे ये देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर गेल्डा, आपको कितने साल हो गए हैं होम्योपैथी में? मेरे को प्रैक्टिस करते हुए अराउंड 11 इयर्स हो गए। 2010 में मेरा कंप्लीट हुआ था, ऑलराइट। तो और 11 आई एम years हो गए। श्योर प्रैक्टिस आप तब से कर रहे होंगे, लेकिन क्या ऐसा भी था कि अपने फादर के साथ आपने काफी पहले ही, बिकॉज योर फादर हैज बीन अ डॉक्टर, तो उनके साथ आई एम श्योर आप काफी टाइम से यू मस्ट हैव बीन लिसनिंग टू थिंग्स एंड ऑब्जर्विंग देम। या लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग, बट जब तक मेरी पूरी डिग्री खत्म नहीं हुई थी, मेरे फादर ने मेरे को बोला था जब तक बैठो मत साथ में। उसके बाद फिर मेरा पूरा कोर्स खत्म होने के बाद ही मैंने जाना अपना प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। ओके, ऑलराइट। सो डॉक्टर गेल्डा, आज हम स्पेशली बात करेंगे अभी जो करंट टॉपिक है, कोविड के बारे में। हम देख रहे हैं कोविड में इतने सारे लोग, कोई भी नहीं है जो अछूता रहा हो कोविड से। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, अब बात चल रही है कि शायद थर्ड वेव स्ट्राइक कर सकती है। और इन सभी के बीच में अब जो पेशेंट्स हैं जूझते हुए बीमारियों से, सिम्टम्स से, कॉन्सिक्वेंसेस पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स हैं उनसे, उन सभी में एलोपैथी ने अपना योगदान दिया है। बट देन हमने देखा है कि एलोपैथी से काफी सारे रिएक्शंस भी हुए हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े हैं। और तब बात आई होम्योपैथी की कि शायद कहीं हम भूल गए हैं उस पद्धति को, उस चिकित्सा पद्धति को जो कि फेमस रही है इसलिए कि उसके साइड इफेक्ट्स मिनिमल है। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर गेल्डा? क्या होम्योपैथी एक सही तरीका हो सकता है कोविड के ट्रीटमेंट के लिए? मेरा माना जाए तो होम्योपैथी बहुत ही सही तरीका है। बेसिकली होम्योपैथी 1796 में डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन ने इजाद की थी। और उसके बाद से हम लोग ने भी ये काफी अभी कोविड के ट्रीटमेंट किए हैं, लास्ट ईयर भी और इस साल भी। करीब करीब नहीं तो 1000 से ऊपर हम लोग केसेस कोविड के हम लोग ले चुके हैं। That's a huge number. हाँ, और बहुत ही अच्छे हमने इसके अंदर इफेक्ट्स देखे हैं। बेसिकली पूरा क्या सिम्टम वाइज चलता है, तो मैं आपसे ये अगला सवाल पूछने ही वाली थी डॉक्टर गेल्डा। एलोपैथी में हम जानते हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कोविड का बेसिकली, और होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या रहता है? होम्योपैथी बेसिकली होम्योपैथी की फिलॉसफी है सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर, दैट मींस लाइक क्योर्स लाइक। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे जो भी सिम्टम्स होते हैं उसको देख के उसके अकॉर्डिंगली दवाई दी जाती है। कोविड के अंदर भी सब पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स वेरी करते हैं
किसी के हल्का जुकाम है, किसी के खांसी है, किसी को तेज फीवर आता है, किसी के सिर्फ टेस्ट और स्मेल चली गई है। जी, तो ये जी। सारी चीजें देख के होम्योपैथी के अंदर दवाइयाँ डिफरेंट डिफरेंट होती रहती है और सिम्पटम वाइज ट्रीटमेंट होता है। ओके। तो अगर किसी को कोविड के लक्षण दिख रहे हैं या फिर कोई कोविड सस्पेक्ट है, तो आपके पास आए या फिर कोविड ऑब्वियसली कन्फर्मेशन के साथ किसी इंसान को अपना पहले कोविड पॉजिटिव टेस्ट कराना चाहिए और फिर आपके पास आना चाहिए? नहीं, हम तो बेसिकली होम्योपैथी के अंदर तो टेस्ट पे बिलीव ही नहीं करते हैं। हम ओके, लोग ये बोलते हैं पेशेंट्स को, अगर आपको कोई सा भी सिम्पटम आ रहा है, हल्की सी खांसी हो, चाहे हल्का सा जुकाम हो, कुछ भी हो, तो आप आ जाएँ और उसके अंदर फिर उसके बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होता है। तो ओके। टेस्ट को इतना ज़्यादा रेलेवेंस देते नहीं हैं हम लोग। अच्छा, पर डॉक्टर जसवी क्योंकि इसमें आइसोलेशन में रहना होता है, अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है तो आई एम श्योर ये सारे प्रिकॉशंस तो आप भी रखते ही होंगे क्योंकि अगर हाँ, कोई कोविड पेशेंट ये सब तो हम लोग भी बोलते हैं कि प्रिकॉशंस रखने हैं, आइसोलेशन में भी रहना है, क्वारंटीन भी होके रहना है इन केस अगर आप कोई फीवर या कोई खांसी-जुकाम वगैरह आज के सिनेरियो को देखते हुए, तो क्वारंटीन पेशेंट को होना बेसिकली एक सिविल ड्यूटी भी है आजकल। जी, जी। और खुद की फैमिली घर में एजेड पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे एजेड लोग हैं और अभी तो बच्चों के अंदर भी काफ़ी जो है ना कोविड के केसेस देखने को मिल रहे हैं। जी, तो क्या ये अभी बेटर है। आपके पास भी पेशेंट ग्रुप बच्चों की तरफ ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज़ हो रहा है? क्या ज़्यादा अब धीरे-धीरे बच्चों के अंदर भी कोविड केसेस आते जा रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। ओके, पहले लास्ट ईयर ज़्यादातर 50 अबव के लोग ही थे। इस बार हुँ, हुँ। काफ़ी यंगस्टर्स और 30 से 40 वाले एज ग्रुप वाले काफ़ी पेशेंट्स हैं और अब धीरे-धीरे कुछ-कुछ पेशेंट्स बच्चों के भी आ रहे हैं। ओके। बट तो बच्चों के अंदर थोड़े जी, सिम्पटम्स थोड़े माइल्ड हैं वैसे, अभी देखा जाए तो। जी। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था डॉक्टर ओजस्वी कि माइल्ड सिम्पटम्स या जैसे आपने कहा कि अगर किसी को शुरुआती खाँसी-ज़ुकाम है, तो उस वक़्त उसे होम्योपैथ के पास जाना चाहिए अपने ट्रीटमेंट के लिए और वहाँ से ये ट्रीटमेंट सारा शुरू होता है। जबकि ज़्यादातर देखा गया है कि एलोपैथी को लोग हमेशा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि एलोपैथी में जो रिज़ल्ट्स हैं, वो थोड़े जल्दी आते हैं एज़ कम्पेयर टू होम्योपैथी। आप कितना सही मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता क्योंकि बेसिकली होता ये है कि क्रोनिक केसेस जो होते हैं उसके जैसे पहले किसी को भी कोई भी बीमारी हुई या कुछ भी हुई तो लोग सबसे पहले एलोपैथ के पास जाना प्रेफ़र करते हैं, फिर आयुर्वेद के पास जाते हैं, लास्ट में होम्योपैथ के पास आते हैं, जब तक ऑलरेडी बीमारी काफ़ी आगे पहुँच गई होती है, जी, क्रॉनिक हो जी, गई होती है। जी। तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर जितना रूट स्ट्रॉन्ग होंगे किसी भी बीमारी के, उतना उसको ट्रीट होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। और ऐसे ही अगर किसी को एक्यूट केस है, किसी को जैसे कल खाँसी हुई, जुकाम हुआ, फीवर हुआ, डायरिया हुआ या कुछ भी इस टाइप का एक्यूट सिम्पटम आता है, तो अगर वो होम्योपैथ के पास जल्दी जाता है तो होम्योपैथी से ज़्यादा फास्ट एक्टिंग कोई जो है ना अपने ट्रीटमेंट ही नहीं है। कोई सा अच्छा, भी वायरल फीवर हो, विदिन 2 टू 3 डेज़ फीवर उतर जाता है। तो किसी पेशेंट को और कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है और कोविड के अंदर भी देखा गया है जनरली मैक्सिमम पेशेंट्स का फीवर 2 से 3 दिन के अंदर उतर गया है। ओके, ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर रजस्वी अगर हम इसको इस तरह लेके चलते हैं कि अगर शुरुआती खाँसी-ज़ुकाम में कोई होम्योपैथ के पास जाता है, मेडिसिन्स लेता है, फीवर अंडर कंट्रोल होता है और उसी के आगे आप सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट रखते हैं, जैसे एलोपैथी में किया जाता है। पर एलोपैथी में बेसिकली सिम्पटम वाइज़ नहीं है, एलोपैथी के अंदर तो अ, बेसिकली फीवर हुआ तो फीवर को उतारने के लिए दवाई देते हैं उसके अंदर। होम्योपैथी का फंडा बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर जैसे ये वैक्सीन की तरह ही एक्ट करती है अगर देखा जाए तो। बॉडी की अच्छा, जो वाइटल फोर्स होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो वाइटल फोर्स बोले तो बॉडी का जो खुद की इम्यून पावर है, उसको स्टिमुलेट करती है। तो ओह! वो जो है ना आपके किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करता है।
तो आप जैसे कह किसी रहे को हैं कि फीवर, होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो जो जो जिस तरीके से ये काम करता है वो है कि आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी बॉडी को ही अ, मजबूती देता है इम्यूनिटी या स्ट्रॉन्ग फिर करता है, स्टिमुलेट इम्यूनिटी। करता है। ओके, ऑलराइट, जैसे किसी को स्टिमुलेट। फीवर हो रहा है तो इसके अंदर इसका जो फिनोमेना है लाइक्स की और लाइक्स, तो दवाई आप, जैसे वैक्सीन अभी बन के आई है, तो जी, कोरोना के वायरस से या फिर उसके आरएनए से या फिर उसके प्रोटीन से बन रही है। जी, जी, बिल्कुल। वैसे ही होम्योपैथी के अंदर क्या होता है, जैसे अगर किसी को फीवर हो रहा है तो होम्योपैथी के अंदर जो दवाई दी जाती है वो एकदम सिम्टम्स को मैच करके दी जाती है। जैसे उसके अंदर जिस कैटेगरी का, जिस भी टाइप का फीवर या खांसी जुकाम होता है, तो होम्योपैथी के अंदर जो मेडिसिन सिलेक्शन होता है वो सेम जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो दवाई भी वही दी जाती है जो उसी टाइप के सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, फीवर, कॉफ, कोल्ड। तो वो आपकी वाइटल फोर्स या फिर आपकी इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है, फिर बॉडी अपने आप उस चीज को हील करती ग्रेट। सो हम अगर फिर से आए ट्रीटमेंट प्रोसीजर पे, तो माइल्ड खांसी जुकाम के साथ अगर कोई पेशेंट आ रहा है आप उसको लाइक वाइज ट्रीट करते हैं। अब हम बात करते हैं उन पेशेंट्स की जो कि कोविड से रिकवरी फेज में हैं, जो कि आजकल सबसे ज्यादा प्रेवलेंस है। अभी काफी पेशेंट्स को कोविड हो चुका है और अब वो अपने रिकवरी फेज में है, पोस्ट कोविड वीकनेस है या फिर पोस्ट कोविड, आई एम श्योर आप पेशेंट्स देख रहे हैं पोस्ट कोविड इन दिनों क्या चैलेंजेस आ रहे हैं पेशेंट्स को रिकवरी में। आपके पास किस तरह के केसेस आ रहे हैं? है। पोस्ट कोविड के अंदर एक तो सांस में दिक्कत, डिस्पनिया है लोगों के, होर्सनेस है काफी वॉइस के अंदर, जी, वीकनेस है काफी, फटीग है लोगों के अंदर, बॉडी एक भी काफी है। इस ओके। टाइप की जो है ना चीजें देखी गई, और ज्यादा स्टेरॉइड्स और इनकी वजह से कई पोस्ट कोविड के अंदर जिनको म्यूकोरमाइकोसिस या जिसको ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, उसके पेशेंट्स भी हमारे पास काफी आ रहे हैं। तो इन सभी जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, उनका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है? बिल्कुल है, हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट को ऐसे ट्रीट किया है। ऑलराइट, और वेरी नाइस। जिनके पोस्ट कोविड में एक बड़ा मेजर एक टेस्ट और स्मेल भी है, जो काफी मतलब कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर तो दो दो तीन तीन महीने बाद भी उनके टेस्ट और स्मेल अभी भी जिनके वापस नहीं आए हैं, उनकी भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा डॉक्टर गेल्डा, जब हम बात करते हैं किसी और चिकित्सा पद्धति की और बात करते हैं होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में ऐसा कहा जाता है कि परहेज बहुत सारे हैं और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं होम्योपैथी कभी कभी थोड़ी सी मुश्किल लगती है। हालांकि वो छोटी मीठी गोलियां आई एम श्योर सब अपने लाइफ स्पैन में कभी ना कभी सबने ली होगी, लेकिन हमेशा ऐसा कहा जाता है कि अगर आप होम्योपैथी के ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बड़ी सारी परहेज है। क्या सच में ऐसा है कि बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ती है और अगर करनी पड़ती है तो क्यों? होम्योपैथी में परहेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर छोटी सी छोटी भी किसी भी मेडिसिनल वैल्यू होती है तो होम्योपैथी के इफेक्ट को ऑल्टर करती है। होम्योपैथी बहुत माइल्ड दवाइयाँ होती है, तो उसको एक्ट करने के लिए अब अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग अपन उसके साथ मेडिसिन लेंगे तो होम्योपैथी का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो ऑल्दो हम लोग कैंसर पेशेंट्स को भी काफी को ट्रीट कर रहे हैं जिनके कीमोथेरेपी भी चली है, रेडिएशन भी चलते हैं, तो उन सब के साथ भी वर्क करती है, बट फिर उनका क्या टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ जाता है ठीक होने का। ओके, और जितना ज्यादा पेशेंट परहेज रखेंगे उतने ज्यादा उनके ऊपर इफेक्ट जल्दी और ठीक ठीक भी उतना फास्ट होता है। ऑलराइट। तो अभी जैसा आपने कहा कि होम्योपैथी में परहेज हर उस चीज का रखा जाता है जिसका अपना एक मेडिसिनल और प्रॉपर्टी और होता इसके है। अंदर और इसके अंदर भी मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके गार्लिक हुआ, अनियन हुआ, जिंजर हुआ, कॉफी हुआ। कॉफी बहुत बड़ा एंटीडोट है होम्योपैथिक दवाइयों के लिए। चॉकलेट्स अच्छा, हुए, कोई भी कैफीन वाला प्रोडक्ट हुआ, तो मेन परहेज तो सारी ये इलायची हुई, लौंग हुई, ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग जिसमें मेडिसिनल वैल्यू है, ये मेन कैटेगरीज यही है उसकी। ये इनका परहेज रखना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट। सो अगर कोई भी कहीं भी किसी भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट पर है तो
उन सारी चीज़ों का परहेज़ ज़रूरी है जिनका अपना मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जिनका अपना तेज़ गंध है, अगर मैं सही हूँ तो, जिनका अपना एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है या स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो उसको आप होम्योपैथी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर गिल्डा, बच्चों को हमेशा मैंने सुना है कि पेरेंट्स प्रेफ़र करते हैं समहाउ कि होम्योपैथी से ट्रीटमेंट दें। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मेजर वजह है? क्या लिवर, जितना मैंने अपने रिसर्च में देखा है, जितना मैंने पढ़ा है कि कहीं न कहीं दूसरे जो ट्रीटमेंट्स हैं, उससे बच्चों की इम्यूनिटी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप होम्योपैथी बच्चों के लिए स्पेशली क्यों सजेस्ट करेंगे? होम्योपैथी बच्चों के लिए इतना ज़्यादा असरदार है, और जितनी होम्योपैथी बच्चे लेंगे उतनी ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी आगे जाके। क्योंकि इसका, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, होम्योपैथी बहुत हद तक वैक्सीन की तरह ही एक्ट करती है। तो बॉडी को जितनी आपकी और बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है कि वो दूसरी बीमारियों से लड़ सके। तो जितना बच्चे छोटी उम्र से जो है ना होम्योपैथी दवाई लेंगे, उतना उनकी इम्यून सिस्टम आगे जाके स्ट्रॉन्ग होगी, और उतना ही उनके वो बीमारियों से उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ के रहेगा। इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है कि अच्छा है अगर बच्चे एकदम स्टार्टिंग से जो है ना, हम लोगों के तो जैसे पेशेंट्स आते हैं, कई-कई बच्चे तो एकदम आज तक 15-15, 20-20 साल के हो गए हैं, जो 1-1 महीने के थे जब से, मतलब मेरे फादर के पेशेंट्स हैं, और कई-कई तो 30-30, 40-40 साल के हो गए, उनके खुद के बच्चे हो गए हैं, और वो खुद भी पहले लेते थे, और खुद पापा से भी अभी वो जो है ना, वो बच्चे उनके ट्रीटमेंट लेते हैं आके। राइट। तो अ, आप जनरेशंस ट्रीट कर रहे हैं। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सो बेसिकली द थिंग इज, अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन कि किस एज के बच्चे को होम्योपैथी की दवाइयाँ दी जा सकती है? व्हाट एज कैन वी स्टार्ट विद? स्टार्टिंग फर्स्ट से? डे से फर्स्ट डे से बट जनरली होता क्या है, 6 मंथ्स तक बच्चों की इम्यूनिटी पूरी डेवलप नहीं होती है, वो मदर के फीड के ऊपर रहते हैं। तो मदर के फीड बेसिकली 6 मंथ तक जो होता है, मदर के थ्रू मदर को दी जाती है दवाई। तो अच्छा। मदर के फीड के थ्रू बच्चे को चले जाती है, 6 मंथ के होने के बाद फिर डायरेक्ट बच्चों को दी जाती है होम्योपैथी इससे की। पहले जो हमारा एपिसोड था दैट वाज अबाउट कोविड वैक्सीनेशन ऑन लैक्टेटिंग मदर्स, और उसमें हमने यही बताया था कि अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अगर वैक्सीनेट कर रहे हैं तो उसकी जो एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाएगी। ऑब्वियसली बच्चों के अंदर मैं एग्री ट्रांसफर हो कर जाए। सकती हूँ आपकी बात से कि जैसा आप कह रहे हैं कि होम्योपैथी काफ़ी कुछ वैक्सीनेशन की तरह, वैक्सीन की तरह ही काम करती है। तो अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चा 6 महीने का है और मदर फीड पर है, तो आप मदर को काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो अपने बेबी तक उस तक मदर फीड के थ्रू पहुँच रहा है, राइट डॉक्टर? बिल्कुल, मदर के थ्रू बेबी के अंदर इम्यूनिटी पहुँच जाती है, वो अपने आप मदर के थ्रू ही ट्रीटमेंट हो जाता है बेबी का भी, फीड के राइट, ऊपर। राइट। डॉक्टर गिल्डा, इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू। आई एम श्योर लोगों को थोड़ा-सा जो डाउट्स हैं होम्योपैथी के लिए, जो कहीं न कहीं थोड़ा डर रहता है कि शायद असर लेट करेगी या नहीं करेगी। आई एम श्योर आपकी बातें सुन के सभी में कॉन्फिडेंस आएगा, मुझ में कॉन्फिडेंस आया है टू ऑप्ट फॉर होम्योपैथी। It was lovely talking to you, Dr. Gilda. Thank you very much for एक sparing our एक time. एक चीज़ मैं और जी, बताना चाहूँगा, जी, प्लीज़। जो चीज़ रह गई, जैसे कि काफ़ी सारी आपने सुनी होगी, लोग व्हाट्सएप के ऊपर या फिर इंटरनेट पे या फिर काफ़ी सारी होम्योपैथी की दवाइयों को लोगों ने पब्लिसाइज़ कर रखा है अभी। जैसे कि एस्पिडोस्पर्मा आपने सुनी होगी, जी, जी, ऑक्सीजनम करके सुनी होगी, इन्फ्लुएंज़म सुनी होगी, जी, कि ये आप दे दो, आर्सेनिक सुनी होगी, कि ये आप मास कम्युनिटी को दे दो, और जो है ना ये आपके ऑलरेडी आपको इम्यून कर देती है। तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी हमेशा सिम्पटम वाइज़ के अंदर हमेशा सिम्पटम वाइज़ ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप कोई भी एक पर्टिकुलर दवाई देके किसी भी मास के अंदर आप मास कम्युनिटी को आप उसको उसके अंदर आप पहले से ही आप कोई इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर सकते कि आप वो आपको बीमारी नहीं हो।
तो जब कोई सिम्पटम प्रोड्यूस हो, उसके अकॉर्डिंगली आप किसी होम्योपैथ के पास जाएँ और फिर उससे ट्रीटमेंट लें। ऐसे नहीं है, ये काफ़ी सारी दवाई की जो कंपनियाँ हैं, उनके भी पब्लिसिटी स्टंट हैं कि वो उनको अपनी दवाइयाँ बेचनी है, तो वो ऐसे मार्केट के अंदर फैला देते हैं। अभी एस्पिडोस्पर्मा का इस टाइप के एडवर्टाइज़मेंट्स देखने को मिले कि लोगों ने जो है ना वो ऐड दे रहे हैं, वो एस्पिडोस्पर्मा के उसको 15-20 बूंदें पानी में मिला के दिए और उनके ऑक्सीजन लेवल सडनली बढ़ गया। तो ये चीज़ जी, बिल्कुल जी। गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता होम्योपैथी के अंदर। तो आप जब भी हो, आप अफ़वाहों पे ना जाएँ, आप पहले किसी अच्छे होम्योपैथ को कंसल्ट करें, सिम्पटम वाइज़ ट्रीटमेंट होता है तो ही होगा। अदरवाइज़ आपके ऐसे दवाइयाँ काम नहीं करेंगी और इससे होम्योपैथी भी बदनाम होती है। जी बिल्कुल सही डॉक्टर, शायद इसी वजह से जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, बड़ी सारी भ्रांतियाँ फैल जाती हैं एक चिकित्सा पद्धति को लेके जैसे होम्योपैथी के साथ हुआ है और कहीं न कहीं विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है लोगों का। और बिल्कुल, आप के डॉक्टर्स अगर इसी तरह अवेयरनेस फैलाते रहेंगे, अगर सही चीज़ें जो सही है होम्योपैथी में या जो पॉसिबल नहीं है होम्योपैथी में, अगर इस तरह खुल के सामने आती रहेंगी तो आई एम श्योर इट कैन बी अ रियल हेल्प टू ऑल दोज हु वांट हेल्प, हु वांट्स ट्रीटमेंट टू बी डन राइटली। लोगों के पास चॉइसेस रहेगी कि जिस तरीके का ट्रीटमेंट उन्हें चाहिए वो उसी तरीके के डॉक्टर के पास उस वक्त जा सके। बिल्कुल। थैंक यू गिल्डा, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग आउट टाइम और हम जल्दी ही आपके साथ फिर मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर दिस टाइम। थैंक यू।